उस आदमी ने एक रहस्यमयी तरल से भरे कई छोटे बैग अपनी टांगों से कसकर बांध लिए। फिर उसने अपनी पैंट नीचे कर ली ताकि वे पूरी तरह छिप जाएं। अपनी सेल में लौटते ही उसने गहरे नीले रंग की जेल की कई यूनिफॉर्म उठाकर सीधे टॉयलेट में ठूंस दी। इसके बाद उसने बिना एक पल गंवाए वही रहस्यमयी तरल उन यूनिफॉर्म पर डाल दिया। कुछ ही देर में सबके सामने हैरान कर देने वाला नजारा था। गहरे नीले रंग की यूनिफॉर्म धीरे धीरे पूरी तरह सफेद हो गई। यही भेष बदलने का सबसे अहम हिस्सा था, जिसकी मदद से वे रात की जांच से बच सकते थे। तभी गार्ड आया और बोला, स्कोफील्ड, पोप तुम्हें अभी तुरंत बुला रहे हैं। अभी किस लिए? माइकल को गार्ड्स के साथ जाते देख उसके साथी बेहद घबरा गए, क्योंकि यही वह सबसे महत्वपूर्ण पल था जब जेल से भागने की पूरी योजना शुरू होने वाली थी। पूरे प्लान का मास्टरमाइंड माइकल ही था। उसे भागने के रास्ते का हर इंच याद था। अगर इस नाजुक समय पर उसे रोक लिया जाता तो पूरी भागने की योजना खत्म हो जाती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वार्डन ने उसे किसी और वजह से बुलाया था। अगले दिन उसकी शादी की सालगिरह थी। अपनी पत्नी के लिए उसने महीनों की मेहनत से ताजमहल का एक खूबसूरत मॉडल बनाया था, जिसे वह उसी रात सरप्राइज गिफ्ट के रूप में घर ले जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने मॉडल उठाने की कोशिश की, पूरा ताजमहल अचानक भरभरा कर टूट गया। उस रात अपनी पत्नी को यह तोहफा सही सलामत देने के लिए वार्डन के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, माइकल, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन का माहिर इंजीनियर था। वार्डन बोला, अजीब है, हमने जैसे ही इसे उठाया सपोर्ट बीम अचानक टूट गई। माइकल ने देखा और बोला, यही इसका सपोर्ट था। असल में यह सब माइकल की पहले से बनाई हुई चाल थी। उसने पहले ही चुपके से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया था। वही टुकड़ा पूरे बेस का सबसे महत्वपूर्ण सहारा था। जब तक मॉडल मेज पर रखा रहता वह बिल्कुल सही दिखाई देता, लेकिन जैसे ही उसे उठाया जाता अतिरिक्त वजन पड़ते ही पूरा मॉडल तुरंत ढह जाता। माइकल ने यह सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि भागने से ठीक पहले उसे वार्डन से अकेले मिलने का मौका मिल सके। फिर उसने वार्डन पर हथियार तानते हुए कहा, मैं आज जेल से भाग रहा हूँ और तुम यह सुनिश्चित करोगे कि मेरा भाई भी मेरे साथ बाहर निकले। वार्डन गुस्से से चिल्लाया, हरामजादे। माइकल शांत आवाज में बोला, आराम से, सब कुछ शांति से होगा। माइकल ने जो भागने का रास्ता बनाया था वह सिर्फ जेल के इंफर्मरी अस्पताल तक जाता था, लेकिन उसका भाई लिंकन जेल के दूसरे छोर पर बनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल में बंद था। इसलिए माइकल ने सबसे खतरनाक योजना चुनी। उसने वार्डन को बंधक बना लिया ताकि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करके लिंकन को इंफर्मरी में ट्रांसफर करने का आदेश दे सके। जैसे ही लिंकन इंफर्मरी पहुंचता वह सीधे उसी गुप्त भागने वाले रास्ते में प्रवेश कर सकता था। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।